बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। GS ग्राफिक्स में तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की फरमाइश की हुई है। ये एक अर्जेंट काम था। मेरे एक दोस्त हैं, वो शायद एक किताब लिख रहे हैं और चूँकि उनका यहाँ काम फंसा हुआ है तो वो चाहते हैं कि इसको ज़रा जल्दी में कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलें, बाकी दोस्तों का भी इसमें भला हो जाएगा और इस भाई का भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। ये आपके सामने एक नक्शा है, मैंने एक आर्जी से बनाया हुआ, हो सकता है इसमें गलतियाँ भी हों। मैंने आर्जी से जो इस वक्त जहन में था मैंने लिख दिया है, तो इसको फ़नी लिहाज से ना देखा जाए कि हो सकता है इसमें तारीफ़ की गलती आ गई या किसी और चीज़ की गलती आ गई, उस तरह से इसको ना देखें। इसकी सिर्फ डिज़ाइनिंग देखें कि ये बंदा कैसे है। तो मेरे बहुत से दोस्त जो अपनी किताबों में ज़वाबित, कवाइद, नक्शे, वजह हसर कुछ भी शामिल करना चाहते हैं तो वो इसको कैसे शामिल करेंगे। इन पेज में किताब लिख रहे हैं और वहाँ मसला बन गया कि जब कैसे उसके लिए नक्शा बनाए वो, तो ये एक वीडियो उनके लिए बड़ी करामत है। आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपके काम की इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। आखिर तक जुड़िएगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो जिस तरह आपने इंट्रो में देख लिया कि हम किसी भी किताब के लिए नक्शा कैसे बनाएंगे। नक्शा मीन्स के जिस तरह कि हम वो वजह हसर लिखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लिखते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इंशाल्लाह उसके दो तरीके हैं। मुख्तसर अंदाज में आपको बता देता हूँ कि आप उन दोनों तरीक़ों में जिस तरह चाहें उसको बना सकते हैं। एक ये कि आप कोरल की फ़ाइल खोलें। ये मैंने खोली हुई है कोरल की फ़ाइल, ठीक है ना। आप कोरल की फ़ाइल के अंदर ऊपर के जो निशाने बनते हैं, जो उसके ऊपर लाइन आती है एरो वाली, वो बना लें। तीर वाली जो निशान है वो बना लें और उसके बाद फिर आप उसके अंदर उसको इन पेज में ले जाकर उसके ऊपर फिर आप जो टेक्स्ट है आपका जो लिखा है वो उसमें शामिल कर दें। तो बड़ा आसान है वो भी। मैं यहाँ आपके लिए पहले वो लाइन बनाता हूँ, फिर मैं उसको इन पेज में ले जाके उसको वहीं पर एडिट करूँगा, वहीं पर उसमें लिखाई होगी। उसमें ज़रा आसानी ये होती है कि आप उसका टेक्स्ट बार बार चेंज कर सकते हो, आप उसकी लिखाई को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने यहाँ बना लिया इन पेज के अंदर और उसकी JPG या PNG या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी बना ली, उसको वहाँ ले जाओगे तो वहाँ वो आपसे एडिट ना हो सकेगा। वो फिर आप उसको जैसे है वैसे ही उसको इस्तेमाल करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करते हम ऐसा बनाएंगे ताकि वहाँ एडिट हो सके, जितना काम करना है वो कर सके हम। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं और यहाँ से ये जो 2 पॉइंट लाइन है ये ले लें, कंट्रोल प्रेस करें ताकि लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आए। सीधी लाइन एक लगा लें, यहाँ तक एक लाइन लगा लें आप, ठीक है ना। आपने ये एक लाइन लगा ली। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इस लाइन के अंदर, मतलब नीचे जो आपका वो आएगा, इसके जो राइटिंग आएगी उसकी जो किस्में आएंगी वो 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, उस हिसाब से फिर आपने इसके अंदर वो एरोज़ लगाने हैं। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। फ़िलहाल हम 2 वाला, चलो 3 वाला लगा देते हैं। 3 वाला लगाने के लिए अच्छा यहाँ हम आएंगे तो यहाँ हम एक और एरो लेंगे। अब इस तरह लेंगे चौड़ाई में, ये हमने लिया यहाँ तक। इसकी हम 2 कॉपी और बना लेते हैं। एक यहाँ पे आ गई और ये किया हमने, और एक ये की। इसकी 3 कॉपियाँ बन गई हैं। इन तीनों का जो साइज़ है वो एक जैसा है। 8 अशारिया इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको 4 पे कर देते हैं। इनका साइज़ जो है सबका साइज़ 4 में हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल हम एक को पकड़ के यहाँ करीब करते हैं इसके, और इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे दोनों को इकट्ठा पॉइंट करना है। इसको लाओ, ये तुमने वैसे पकड़ी हुई है, देखो ये पकड़ी, और शिफ्ट प्रेस कर लो, शिफ्ट, और इस ऊपर वाली लाइन को पकड़ लो। दोनों सेलेक्ट हो गई। यहाँ आपका ये देखें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट ए। खोलेंगे इसको तो ये खुल जाएगी आपके सामने, ये है। इसमें हमने करना क्या है कि हमने ये वाली लाइन को इसके इधर से रखना है, लेफ्ट राइट से हमने रखना है इसको। तो ये देख रहे हैं, ये नज़र आ रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगी बिल्कुल लाइन में। ये देखो दोनों बिल्कुल लाइन में। अब हमने इसको इसके साथ यूँ भी करना है, तो ये ऊपर वाला एक आपने बिल्कुल इसके साथ जुड़ गई है अभी थोड़ा सा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके साथ ये जुड़ गई है। इसको नीचे किया आपने, एक लगा दी, इसको सेलेक्ट करो और फिर इसको करो, और अब की बार इसको पहले सेंटर में करो। ये देखो ये सेंटर में आ गई। सेंटर में आने के बाद फिर इसको ऊपर से भी जोड़ना है हमने। ये देखो यहाँ पहुँच गई। अब तीसरी को उठाया हमने,
और इस अच्छा जिसको लगाना है उसको पहले लेना है और दूसरी वाली को बाद में, वरना अगर इसको लिया पहले फिर ये नीचे आ जाएगी। तो ये पहले ली, शिफ्ट दबाया और ये ले ली, दोनों हो गए सेलेक्ट। इसके साथ ये देखो इस कोने से लेनी है, कोने पे पहुंच गई और ऊपर से भी बराबर हो, ये हो गई। अब तीनों देख रहे हैं बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं, तीनों बिल्कुल सेंटर में लग चुकी हैं। अब हम इनके यहाँ कोने में तीर का निशान, एरो का निशान लगाएंगे। आसान है, इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ आ गया, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये निशान है, इसको लगा दिया हमने। ये अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप थोड़ा ऊपर जाके देखो दूसरा कोई अच्छा हो। ये देखो ये लगा लिया आपने, इसको लग गया है। यही निशान आप सेंटर वाली को भी लगा लें, इसके अंदर भी यही चीज़ है, इसको भी लगा लिया, लास्ट वाली को भी लगा लें। यहाँ आए और यहाँ क्लिक किया, ये लगाया। अब तीनों को लग चुका है। इन तीनों को आप एक ग्रुप कर लें और कंट्रोल जी कर लें। कंट्रोल जी में तीनों का एक ग्रुप बन चुका है। अब आपने इन तीनों को एक्सपोर्ट करना एज ए PNG, सॉरी एज ए JPG। आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं, कंट्रोल E इसकी शॉर्टकट कमांड भी है। क्लिक किया आपने इसको जहाँ रखना है, मैंने इसको यहाँ रखना है फ़िलहाल। इसका मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट का मैंने नाम दिया एरो, ठीक है ना। और मैंने उसे कर दिया एक्सपोर्ट, शो कराएगा मुझे ये चीज़ मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है कर दो जी, ओके एक्सपोर्ट हो गई है। इसको छोड़ दो फिलहाल बस। अब आप इन पेज खोल लो, इन पेज खोला हुआ है मेरे सामने, ये देख लें इन पेज है मेरे सामने। हमें इसको यहाँ ऐड करना है, ऊपर वाली एक लाइन दो लाइन हम छोड़ देते हैं यहाँ हमने। तो यहाँ हम इसको कैसे ऐड करेंगे, मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ आपने कौन सा टूल लेना है। अब यहाँ आ जाएँ, यहाँ से आपने ये लेना है, ये वाला, ये पिक्चर टूल है ऊपर। ये 3 पिक्चर टूल हैं, 1 2 3। फ़र्क क्या है, ऊपर वाला बिल्कुल सीधा सीधा रेक्टेंगल है, ये बिल्कुल राउंड है, सर्कल है ये। और ये ऐसा है कि इसके कोने सर्कल हैं, इसके कोने राउंडेड हैं। तो आपने ऊपर वाला ले लेना, ये वाला ले लिया आपने। अब आप ये देखो कि आपने कितनी जगह पे वो शेप लगानी है। फुल पेज पे लगानी है, एक कोने में लगानी है, दाएं तरफ बाएं तरफ सेंटर में, जहाँ लगानी है उतनी ही आप इससे शेप ले लो। बिलफर्ज मैंने इसको पूरे पेज पे लगाना है, तो मैं इसको तकरीबन यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक इसको ले लेता हूँ, यहाँ तक इतनी बड़ी शेप में ले लेता हूँ। ये यूँ ही मैंने छोड़ा, इसके अंदर क्रॉस लग गया। इसके सेंटर में आके राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पिक्चर करें। यहाँ आपने जो एरो ली थी वो मौजूद है, ये देख रहे हैं आप इस एरो पे क्लिक करें और ओपन कर दें। आपका ये जो एरो बनाया था वो आपके इसके अंदर पेज के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। एक चीज़ हो चुकी है। आप ऐसा करें, सेलेक्ट वाला बॉक्स लेके इसको सेलेक्ट करें, बाहर से पकड़ें यहाँ तक और इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में आके इसको यहाँ से देख लें। अब मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें यार है लॉक, इसको अब लॉक कर दें और ये लॉक करने के बाद इसको कर दें ओके। अब क्या हुआ इसका, अब ये यहाँ लॉक हो चुकी है, अब ये जाएगी नहीं इधर उधर। तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ली है ना ये वाली चीज़, ये लॉक हो चुकी है, ये नहीं हिलेगी अपनी जगह से। अब देखो ये मौजूद है अपनी जगह, ये सेफ है, इसका टेक्स्ट बॉक्स कहीं नहीं जाएगा आपका। अब आप इसके नीचे यहाँ 3 टेक्स्ट बॉक्स लगाएं। अच्छा ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगाना आपने, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के बगैर आप लिखा नहीं जाएगा। तो ये नीचे वाला एन ले लें और यहाँ सेंटर में आकर ये लिख लें, यहाँ एक बॉक्स लगाएं, इसमें लिख लें कलमा बिलफर्ज, क्योंकि हम इस वक्त एक मश्क कर रहे हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 20 पे, ठीक है ना। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा इस चीज़ से मत घबराया करें कि ये जो लाइनें आ रही हैं ये क्या लाइन, इसको छोड़ दें बिल्कुल। ये जितनी भी लाइंस हैं इसके साथ लगी हैं, इसके साथ लगी, ये लाइंस ये जो बाहर वाली हैं ये कोई भी प्रिंट में नहीं आएगी। आपका प्रिंट में ये कलमा लिखा हुआ आएगा और ये जो इसके ये 3 एरो हैं ये आएंगे। अब कलमे की हमने 3 किस्में बनानी है, तो हम तीन बॉक्स ले लेंगे। यहाँ से बॉक्स उठाएंगे, एक बॉक्स इसके नीचे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें यहाँ तक, ये है इसम, ठीक है ना। दूसरा बॉक्स लिया हमने, फेल। तीसरा बॉक्स ले लिया हमने, यहाँ से उठाया तीसरा बॉक्स हमने, और ये है यार ये हमने 3 बॉक्स ले लिए।
इसम फ़ेल और हर्फ देख रहे हैं, ये वाले हमने ले लिए हैं। इसको चाहे तो आप थोड़ा सेंटर में कर दो इसके साथ, इसको भी कर दो सेंटर में इसके साथ, देख रहे हैं आप। और इसको भी चाहे तो आप थोड़ा सा आगे कर दो, और अगर ये नीचे हैं तो थोड़ा इसको ऊपर भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इसको भी थोड़ा यहाँ कर दो, और ये तो वैसे भी ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और कर दो इसको। ये देखो, ये आपके 3 बॉक्स हो चुके हैं, इसम फ़ेल और हर्फ। तो अब आप चाहते हैं कि इनके नीचे मैं इनकी तारीफ़ें भी लिख दूँ, तो आप ज़रा बड़ा बॉक्स ले लें, ये ले लें, इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ तक ले लें, इसको यहाँ तक ले लें, इसका आगे दूसरा चल जाए, ए इसको यहाँ तक लेके यहाँ लेके छोड़ दें। अब यहाँ इसके अंदर आप इसम की तारीफ़ लिख दें, ठीक है ना। तो इसम की जो आमतौर पर हमारे यहाँ तारीफ़ की जाती है, इसम वो कलमा है कि जो जिसके अंदर तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए और वो अपना माना देने में मुस्तकिल हो। ज़ैद हो गया, जबल हो गया, जो भी है ये चीज़ें सारी लगा दें आप यहाँ पे। इसम वो कलमा है जो मुस्तकिल बिज़ात हो, यानी अपना माना देने में किसी दूसरे का मोहताज ना हो, और उसमें कोई ज़माना भी न पाया जाए, जैसे ज़ैद, ठीक है ना। अब ये राइटिंग आगे पीछे है इसकी, तो आप इसको यहाँ से आकर ये कर लें, देखो सारी बराबर हो गई। अब आपने देखा कि ये थोड़ा नीचे है, अब इसको उठा के इसके करीब कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे आपने इसम का जो फ़ॉन्ट है थोड़ा बड़ा कर दिया, ताकि पता चले कि ये मेन चीज़ है और ये उसके साथ छोटा है। नीचे वाला फिर भी अगर है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर दें। ये देखें, ऐसे ही आप फ़ेल के साथ लिख लें, ऐसे ही आप हर्फ के साथ लिख लें। तो तीनों चीज़ें आप लिख लें यहाँ पे। मैं आपको वो बना देता, लेकिन चूंकि इसमें वैसे ही टाइम ज़ाया हो जाएगा, आपको मैंने एक चीज़ नक्शा बिल्कुल बना के दिखा दिया है सामने। अब आपने आखिरी काम करना है, वो क्या काम है, इन सब को आप करें सेलेक्ट, बाहर से लाएं, सारा कुछ सेलेक्ट हो, राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और इन सब को कर दें लॉक। अच्छा, एक तो चूँकि वैसे भी लॉक है, उसको ना लेके आए बीच में, इनको लें। अच्छा, ये ले लें, ये देखिए ये तो वैसे भी लॉक है, इसको छोड़ दें। ये ले लें, ये तीनों, इनको ऑब्जेक्ट और लॉक, और फिर यहाँ से ये ले लें, ऑब्जेक्ट और लॉक और ओके। अब ये देख रहे हैं आप, ये सारे हो चुके हैं लॉक। एडिट तो हो सकते हैं, आप इनमें जो मर्ज़ी लिखें, जो करें इसको एडिट हो सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ से आप छेड़ नहीं सकते, यहाँ से जाएंगे नहीं, ये रहेंगे यहीं पर ही। और ये जो साइड से इसका बॉक्स नज़र आ रहा है, इसकी फ़िक्र ना करें, ये वैसे भी राइटिंग में नहीं आने वाला। इस तरीके से आप बड़ा इजीली अपनी बुक के लिए आप बड़े अच्छे अंदाज से आप उसके लिए नक्शा बना सकते हैं। जो आपके ज़वाबित हैं, जो कवायद हैं, जो वजह हसर है, कुछ भी आप कह लें उसको, आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में उसमें लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो में कोई चीज़ आपको पसंद ना आई हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप बिला झिझक उस पर आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपकी जो डिमांड होगी उसको पूरा कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।